बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुलाव बनाते वक्त चावल कच्चे रह जाएं, पानी कम डाल जाए तब भी परेशानी होती है, पानी ज़्यादा हो जाए तो चावल पुलाव बिल्कुल हलवा बन जाता है, नमक कम हो जाए तब खाने में मज़ा नहीं आता, नमक तेज़ हो जाए तो सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। परफेक्ट मटर पुलाव बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। कितना पानी डालना है, कितना नमक डालना है, अगर वाइट पुलाव बनाना है वो किस तरीके से बनाएंगे, दम किस तरीके से लगाया जाता है। डिटेल वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और लास्ट तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले पुलाव बनाने के लिए आप खुले बर्तन का इस्तेमाल किया करें ताकि पकते वक्त चावल आपस में चिपके नहीं, उनकी गिठलियाँ नहीं बने। नंबर 2, पुलाव बनाने के लिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। तेल ज़्यादा होगा तभी आपके निखरे निखरे चावल बनेंगे। 1.5 कप मैंने तेल ले लिया है। इसमें साबुत गरम मसाले, 1 छोटा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 अदद लौंगे, आधा छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च के दाने, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची मैंने इसमें शामिल कर दी है, साथ ही बादियान के फूल 2 अदद जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, मैं बताती चलूँ, यहाँ पर ये जो चावल की मेजरमेंट है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव चावल मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर अब आप प्याज डालेंगे। अब पुलाव के कलर का डिपेंड करता है कि आप प्याज का कलर किस तरीके से रखेंगे। लाइट कलर रखना है तो प्याज का कलर भी आपको लाइट ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक पूरी गट्ठी चॉप की हुई लहसुन की मैंने इसमें शामिल कर दी है। लहसुन के तड़के पे जब आप पुलाव बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का खुशबूदार आपका ये मटर पुलाव बनकर तैयार होगा। हल्का सा इसको भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं ग्रीन मटर पुलाव बना रही हूँ जो कि हरी मिर्चों के साथ में बनाऊँगी। तो हरी मिर्चें अब आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आधा किलो चावल बना रहे हैं तो 1 उंगली के बराबर के साइज़ की 12 हरी मिर्चें आपने लेनी हैं। अगर 1 किलो चावल आप पुलाव बना रहे हैं और कोई मिर्च मसाला नहीं डाल रहे तो 25 अदद आपने हरी मिर्चें जो कि 1 उंगली के साइज़ के बराबर की हों वो आप डाल लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा पानी का छींटा मैंने लगा लिया है और जी हल्का सा अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद नमक शामिल करेंगे। अब नमक कितना डाला जाता है, यहाँ पर मेरे पास 750 ग्राम मेजरमेंट अगर ग्लास से मैं कर रही हूँ तो 3 ग्लास चावल थे। 1 पाव के हिसाब से 1 खाने का चम्मच नमक जाएगा। 3 ग्लास चावल थे, 3 पाव चावल थे, तो मैं 3 खाने के चम्मच इसमें नमक के ऐड कर रही हूँ। अब नमक की क्वालिटी भी हर ब्रांड की अलग अलग है कि कोई नमक बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, कोई कम तेज़ होते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी देख लीजिएगा कि नमक कितना डालना है। यहाँ पर मेरे पास है मटर जो कि तकरीबन चावल के बराबर ही है। जितने चावल लिए थे उतने ही मैंने मटर भी लिए हैं। अगर 1 किलो चावल आप बना रहे हैं तो 4 खाने के चम्मच आप नमक की शामिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर अब मटर को मैं मिक्स कर रही हूँ। मेरे पास क्योंकि फ्रोज़न मटर थे और फ्रोज़न मटर फ्रेश मटर की निस्बत बहुत जल्दी पक जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनको 5 मिनट लगेंगे तो मटर बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। और अगर फ्रेश मटर आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डालकर हल्की आंच पर उनको पका लीजिएगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए तो वो अच्छे से पक जाएंगे। पानी की मेजरमेंट किस हिसाब से की जाती है ख़ास तौर पर पुलाव के लिए। देखिए, जितने गिलास आपके पास चावल हैं, असूल तो यही है जितने गिलास चावल हों उससे डबल पानी डाला जाता है, लेकिन मैं आधा गिलास पानी का कम शामिल करती हूँ। यानी कि 4 गिलास अगर चावल हैं तो उसके हिसाब से 8 गिलास पानी के हुए, तो मैं 7 गिलास और आधा गिलास पानी का शामिल करूँगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर पानी को उबाल आ चुका है तो इसमें मैं चावल शामिल कर रही हूँ। बासमती चावल थे मेरे पास जो कि मैंने तकरीबन 40 मिनट के लिए भिगो कर रख दिए थे। अब क्या करना है, आपने हाई फ्लेम पर इसको पकाना है। पुलाव को हल्की आंच पर नहीं पकाया जाता, ढककर तेज़ आंच पर पकाएंगे यहाँ तक कि चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। चावलों का पानी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको दम पर लगाऊंगी। देखें, पुलाव जब पानी खुश्क होता है तो वो कच्चे रह जाते हैं। दम किस लिए लगाया जाता है, ताकि जो थोड़े बहुत कच्चे रह गए हैं चावल वो हमारे चावल दम में पक जाएं। तो तेज़ आंच पर आपने पहले तवे को गर्म करना है, फिर चूल्हा हल्का कर दीजिएगा। 5 मिनट
चूल्हा जला रहने दें और दम पर रखें। 5 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। 20 मिनट बाद आपने दम को खोलना है, तो देखिएगा इंशाअल्लाह ज़बरदस्त आपके निखरे निखरे चावल बनकर तैयार होंगे।